u मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। v मतलब क्या है? पता नहीं कितना है इसमें v। अच्छा ये कांस्टेंट है ना, कैसे पता? सपने में लिखा है यार, यूनिफॉर्मली। तो क्या निकालना है? डिस्टेंस इन 4 सेकंड या 4 सेकंड में डिस्टेंस। तो लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों जल्दी से रिवाइज कराओ तो मुझे। ट्वाइस as। तो ये सारी इक्वेशन कब वैलिड है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जी भैया। जब वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट हो। मैं समझाऊंगा एक और। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो जल्दी से पहली इक्वेशन क्या थी? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। दूसरी क्या थी भाई? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। गलत लगा दिया है भाई, से गेट को खोल दे। ये कुंडी मत मारो, इसको यूं ही खोल दो। हाँ अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद लाइव। क्या ये गलत लिखा है या सही लिखा है? ये सही है ना? अच्छा अब तीसरा है, हाँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट शांत हो जाओ। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। कितना टाइम हो गया है? वो आ गया राजेश, वो आज उस टीचर ने मैसेज करा था, वो क्लास नहीं ले पाएगा। तो अभी तो क्वेश्चन कर, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? और हाँ तुम लोग भी बता देना, बायो में ही पढ़ाऊंगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको अरेंज करा है मैंने, बस कुछ नहीं, ये यही तो है। जी भैया। इधर देख लो। अरे ना, अब इधर देखो। अच्छा देखो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड यानी किसी t सेकेंड में कितना बॉडी डिस्प्लेस करा है, ये किस किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पे और इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, यानी अब मैं पूछूं 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तू कैसे निकालेगा? ऐसे। अगर मैं पूछूं 10वीं सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तेरे को क्या लगाना पड़ेगा? पहले ये वाली इक्वेशन 10 सेकेंड के लिए, फिर यही वाली इक्वेशन 9 सेकेंड के लिए, है ना? जब माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं तेरे को एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं जिससे रखने से डायरेक्ट आंसर आएगा, तो तेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। हो सकता है ये दिख ना रहा हो, है ना? इसको मैं सर्किल बना लेता हूं पहले, जहां दिख नहीं रहा है। इसको हटा दो, है ना? यहाँ सर्किल बना लेते हैं इतना बड़ा। यहाँ है, हाँ कहाँ से? इन्वर्टर हो जब तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन, भाई शांत हो जाओ। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होगा देख लेते हैं। हाँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है बेटा, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस
1 u प्लस a by 2 into 2n minus 1 सवाल हाँ लिख लेंगे the initial velocity of a particle the initial velocity of a particle the initial velocity of a particle is 5 meter per second and accelerate देखो ये स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये ज्यादा क्लासेस का नहीं बचा है ना, तो इसलिए अभी मेरे साथ मेहनत कर लो। हाँ मतलब यही इस सबका एप्लीकेशन है ना। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड accelerate uniformly at 5 meter per second square. Find velocity and displacement. Find velocity and displacement. Find velocity and displacement of particle in 4 seconds. In 4 seconds. सवाल पढ़ेंगे और जवाब भी लिखेंगे। u मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। v मतलब क्या है? पता नहीं कितना है इसमें v। अच्छा a कांस्टेंट है ना, कैसे पता? सपने में लिखा है यार। यूनिफॉर्मली तो क्या निकालना है? डिस्टेंस इन 4th सेकेंड या 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली यूज कर देगा। इधर देख ले भाई। हाँ डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालता है ये। आज इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताइयो? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भैया हम तीसरी वाली इक्वेशन से भी तो निकाल सकते थे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, लेकिन क्या तुम्हें v पता है? नहीं पता है ना, है ना। वेलोसिटी निकाल सकते हो तुम, ऐसे कोई नई खेल नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस at से वेलोसिटी निकालोगे, पर दो इक्वेशन क्यों लगा रहे? डायरेक्टली लगाओ। क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पक्का? अब इधर देख लो u कितना है बेटा? भाई देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल निकालना है इन 4 सेकेंड और एट 4 सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी भी है, ओके। तो वेलोसिटी अभी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। देखो वेलोसिटी यहां से निकाल दो फाइनल, बोलो तो u कितना है? प्लस 5 इंटू 4 t इज इक्वल टू 4 है ना बेटा। 4 सेकेंड में ही तो पूछ रहा है जननी में, तो ये क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। कितना है? u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर। जल्दी बताओ ये क्या होगा? 20 प्लस 5 इंटू 16 80 और प्लस आधा 40, तो 60 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4th नहीं 4 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन जो है कि डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड कैसे निकालोगे? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या है? या ऐसे सही लिखा था मैंने, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। और ये क्या है? इन 4 सेकेंड। चौथी सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है और 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है? ये 4 सेकेंड में है। अब चौथी सेकेंड में कितना डिस्प्लेस करा? u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। n है कौन सी सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड इज इक्वल टू u कितना है? 5 प्लस a कितना है? 5 अपॉन 2 2 इंटू 4 माइनस 1। तो 5 प्लस 5 बाई 2 इंटू 8 और a ये 7 हो जाएगा। 7 पंजे 35 होगा। इधर देख लो इधर देख लो 7 पंजे 35 हो जाएगा। मारो पीटो मत आपस में। 7 पंजे 35 हो जाएगा। 35 अपॉन 2
5 प्लस 35 अपॉन 2। 5 दूनी 10, एक लिमिट 5 दूना 10 और 10 प्लस 35 45, 45 अपॉन 2 22.5 मीटर। तो यानी चौथी सेकंड में 22.5 मीटर बॉडी डिस्प्लेस हुआ और 4 सेकंड में 60 मीटर बॉडी डिस्प्लेस हुआ। क्या इस सवाल से तुम्हें ये क्लियर हुआ कि nth सेकंड का मतलब क्या है और n सेकंड का मतलब क्या है? पक्का? नहीं 4 सेकंड में कितना मूव करा और चौथी सेकंड में कितना मूव करा? तो ये बताओ भैया कि वेलोसिटी फाइंड करो 4th सेकंड में। ये रही तो 4th में तो 4 इन 4 सेकंड की 4th में फाइंड हां तो 4 निकाल के माइनस। तो ये फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? 90 सेकंड की निकाली है मैंने। समझिए ये तो 4 इन 4 की है। 4th की भैया 4th की। तुझे किसने बताया ये इन 4 सेकंड है? आपने निकाला कहां? ये कहां लिखा था? तो सी साथ का फाइंड करी। वेलोसिटी इधर है। ये चौथी सेकंड फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या? चौथी सेकंड पे 4 सेकंड मस्त भैया। हाई एवरेज v प्लस u बाई वो दादा भांग के नशे में हो। ये वेलोसिटी एट 4 सेकंड ही तो है। अबे चौथी सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वही तो फाइनल वेलोसिटी होगी। 4 सेकंड में कौन सी फाइनल वेलोसिटी होती है? वो तो एवरेज होता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। कहाँ पूछा है? इन 4 सेकंड लिख रहा। ओ चौमू प्रसाद इधर देख लो। डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। भैया बॉडी रेस्ट से उठ रही है। अब इधर देख लो। डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड का मतलब क्या है? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बोलो। तो यानी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के लिए 0 है, तो क्या लिख सकता हूँ? ये तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड डायरेक्ट लिख सकता हूँ a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 या nth सेकंड लिख दे रहा हूँ। अच्छा दोनों के लिए a कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। सही बात है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इज इक्वल टू 2 n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 4 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस, तो भैया मुझे तो अपना तरीका अच्छा लगा है। ये 8 माइनस 1 क्या होगा? अपॉन 10 माइनस 1, तो 7 रेशियो 9। 7 रेशियो भैया आई लाइक माय तरीका। लिखियो। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन है कुछ 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट इन 49 सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट इन 63 सेकंड। निकाल निकाल फटाफट आंसर निकाल। फटाफट आंसर निकालो। सवाल बदल दिया है। सवाल ये है, अब नया सवाल ये है डिस्प्लेसमेंट इन 49 सेकंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन 63 सेकंड और एक्सेलरेशन है 93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर बेटा जल्दी 2 मिनट में ही करना है, ज्यादा समय और मत ले लियो। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्ट से स्टार्ट हो गया तो 0 कर दो। और बॉडी इनिशियली क्या है? u इज इक्वल टू क्या है? हाँ 93 है बेटा। ये ऐसे नहीं 93 नहीं 93.216 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसलिए बता रहा हूं आपका तरीका है कि हां वैसे सही है। निकाल इसको भाई, ये तरीका बेकार है, अपने से निकालो इसको। अपने से निकालना नहीं नहीं इसको निकाल। हाँ हाँ भाई इतना ही है तो कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है। 80 कर देंगे जो तेरे कहने से कर देंगे, सवाल में जो होगा वही तो करेंगे। सवाल में ये था तो ये फिर a/2 तुम लेंगे नहीं, फिर उसको -1 कर देंगे डायरेक्ट।
हाँ भाई, और क्या सिखाना चाह रहा हूँ भाई, जैसे बच्चे ने करा, देख बच्चे ने क्या करा है, उसने करा है पहले पूरा डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में निकाला है बाकायदा, और फिर उसको निकाला है 5th सेकंड में, जब उसको रेशियो लिया है। तू कर 49 और 63 है, ये तो सही है। देखो ये कौन सी मेथड से करा है तूने ना, अपने से कर, ये तो बेकार है पर इसको यूज कब करेंगे जब कॉन्सेंट्रेशन या भाई। तुझे मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ ना, मैं तेरे को लॉजिक सिखा रहा हूँ ना, तू कब यूज करे। भैया ये हाँ कॉमन ही तो रहेंगे हर बार, ऐसे तो दोनों साइड कॉमन रहता है। अबे भाई इसको डायरेक्टली कर दे, कट जाएगा ये। हाँ। अबे तेरे तरीके से भी करा के दिखाता हूँ, देख भैया मार्क्स को एग्जाम है, देख। हर में से कटेंगे यू और हाँ इधर देख लो। पर ये बच्चे क्या करता है, पहले ये क्या करेगा, इसमें 49th सेकंड में बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकाल के रखेगा, फिर 63 में बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकाल के रखेगा, फिर रेशियो लेगा। यू वाले साथ ही है 1 2 वाले से लगाएगा। हाँ भैया कितना है, 95 रेशियो 125 सही है। अब मैं बता रहा हूं, इधर देखो डिस्प्लेसमेंट भाई तुम्हारा आया सचिन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या था बेटा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इन दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 है, और ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट। या अगर ये नहीं करना है तुम्हें तो डायरेक्ट लिख लो इधर, तुम्हारे वाले मेथड से भी करा देता हूं, पर मेरी जो लॉजिक है वो थी डिस्प्लेसमेंट इन 49th सेकंड है, देख 93.216 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यानी 2 इंटू 49 माइनस 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन 63 सेकंड। तो क्या होगा, 93.216 डिवाइड बाई 2, और ये क्या होगा 2 इंटू 63 माइनस 1, 2 इंटू 63 माइनस, पक्का रेशियो लियो तो ये तो पूरा ही कट जाएगा ना। तो इसको तू मल्टीप्लाई डिवीजन क्यों कर रहा है आगे, तो ये वही तो आगे कोई नई चीज आ गई है, वही आई है। ये कितना है 98 माइनस 1 97, और 63 दूनी 100 अपॉन, सही है ना भाई। मैं वही सिखाना चाह रहा हूं, जब एक चीज कांस्टेंट है तो तू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता है ना। कटना तो है अल्टीमेटली, सही है। यू बेटा इनिशियल वेलोसिटी है और रेस्ट से चला है, अगर बॉडी रेस्ट से चला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, सही है ना। क्लियर। एक सवाल और लिखो, एक सवाल और लिखो बेटा। A car moving with speed v, मैं लिख देता हूं इसको, a car moving with speed v on a straight line can be stopped within a distance d on applying brakes हाँ, मानी जब आप किसी चीज को रोकते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस तय करती है, जब तो रुकती है। तो कार स्पीड v से चल रही थी, तो उसको रोकने के लिए कुछ डी डिस्टेंस तक मतलब जाके रुकी, है ना।
अब इसका आगे का सवाल ये है, इफ सेम कार इज मूविंग विद, अगर ऐसा होता, कैसा होता, इफ सेम कार, नहीं इसी को पूरा कंप्लीट करने दो, इफ सेम कार is moving with speed 3v and brakes provide half retarding acceleration, brakes provide half retarding acceleration, the car will stop after traveling distance, after traveling what distance, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना। कहानी क्या है ये समझ लो। देखो बेटा, अब माहौल आया है थोड़ा सा, चलो देखो सवाल ये है, अगर मान लो मैं किसी भी स्पीड से चल रहा हूं और मैं ब्रेक लगाता हूं तो उल्टी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता हूं, यानी देखो वेलोसिटी मेरी कब घट सकती है। एक मिनट, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको आइडिया दे देना चाहता हूँ आपको। हाँ ये गाड़ी हमारी तरफ चल रही है 50-60 स्पीड। हाँ वो मान लो एक साथ में रिवर्स गियर डाल दे, क्या होगा? रिवर्स गियर गलती से रिवर्स गियर डाल दे, क्या कहाँ पूछ रहे हो? अभी इधर देख लो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दर्द हो रहा है ना? देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अच्छा देखो, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या बढ़ेगी? स्पीड इंक्रीज होगी। बोलो, जब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में मैं और एक्सेलरेट कर दूं तो स्पीड मेरी बढ़ेगी। बोलो, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अबे गधे, चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो वेलोसिटी क्या करेगी? अल्टीमेटली डिक्रीज। तो ब्रेक के केस में यही तो करते हैं, बॉडी को एक्सेलरेट पीछे की तरफ करते हैं। हालांकि स्पीड आगे चल रही है, वेलोसिटी से 20 चल रही है, लेकिन पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो अल्टीमेटली वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और एक समय एक कुछ दूरी को तय करके वो रुक जाएगा। भाई यही तो करते हैं। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। बोलो, रिटार्डेशन। हाँ, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करे उसी को क्या कहेंगे हम? एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेशन। कब? जब एक्सेलरेशन अपोजिट हो, किसके? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के। पक्का? तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? रिटार्डेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुकता है। क्या उसी जगह जाम हो जाता है या कुछ दूरी तय करके रुकता है? कुछ दूरी तय करके रुकता है। वो अलग केस है, इमरजेंसी ब्रेक वो अलग है, वो हाईली वो बिल्कुल फ्रिक्शन का और सबका रोल मिला के वो अलग केस है। नॉर्मल केस में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अगर मान लो मतलब 10 मीटर पहले तो मैं मतलब यहाँ रोकनी है भाई, 10 मीटर पहले ब्रेक लगाओगे या यहीं आगे लगाओगे? है ना? नहीं, ब्रेक लगाना कब से शुरू करो, यानी उल्टा एक्सेलरेशन कब से देना शुरू करोगे? डिस्टेंस से, ताकि कुछ डिस्टेंस बाद वो रुक जाए। पक्का? तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन देने के बाद भी कुछ डिस्टेंस क्या करता है? ट्रेवल। अब केस समझो, केस क्या है? एक कार है जो कि 20 स्पीड से चल रही है, तो उसको अगर मैं एक्सेलरेट करूंगा कुछ ए एक्सेलरेशन से नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, तो वो ब्रेक लगाने पे क्या करेगा? रुक जाएगा। ब्रेक लगाने पे क्या करेगा? रुक जाएगा। सुन लो, एक कार जिसकी स्पीड क्या है? v, जिसको मैंने कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया
तो ब्रेक लगाने पे किसी डी डिस्टेंस पे, ब्रेक लगाने पे किसी डी डिस्टेंस को तय करने के बाद वो रुक जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, अब केस क्या है, अगर यही कार तिगुनी रफ्तार चल रही हो, पहले से तिगुनी रफ्तार चल रही हो, बोलो, और जो रिटार्डेशन में लगा रहा हूं वो भी आधा लगा रहा हूं पहले से, तब जाहिर सी बात है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगी। अरे यार बस वही डिस्टेंस निकालना। अब इधर देखो, बहुत आसान सवाल है, करा देता हूं। देखो इधर, ये लिख लिया, लिखो बेटा फटाफट। स्पीड कब इंक्रीज करती है, जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, v इंक्रीजेस। इसको लिखो, पहले सवाल को सॉल्व कराता हूं अभी। ये जो बड़े बड़े सवाल दिखते हैं ये एक्चुअल में इतनी बड़ी ये लैंग्वेज होती है, सिर्फ कंसेप्ट बहुत थोड़ा सा होता है इनमें। जल्दी बताओ, जब बॉडी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। पक्का बोलो। तो मैं कह सकता हूं केस 1, जब कार की इनिशियल स्पीड कितनी है, v, कार v से चल रही है तो इनिशियल स्पीड क्या है, और फाइनली जो v है वो कितना है, 0। फाइनल स्पीड क्या है, 0। या इसको v1 मान लेते हैं और इसको 3v1 मान लेते हैं, अब सही रहेगा। सही है, बोलो। जब कार स्टॉप होगा तो वेलोसिटी फाइनली क्या होगा, सही है। तो बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। क्या ये इक्वेशन लगा सकता हूं? क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बाकी दोनों में टाइम चाहिए था, लेकिन यहाँ टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं। पक्का? तो v स्क्वायर तो क्या होगा, 0। v स्क्वायर तो क्या होगा, भाई देख नहीं रहे हो, फिर कहोगे हमें समझ नहीं आया यहाँ से। v स्क्वायर 0 होगा क्योंकि v 0 है। अब इधर देखो, ये इधर आ जाएगा, -2as इज इक्वल टू u स्क्वायर, या s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन -2a, u स्क्वायर अपॉन -2a। अच्छा, एक्सेलरेशन तुमने पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है? पॉजिटिव नेगेटिव कब डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन से। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है ये एक्सीलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अभी बताता हूं, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो क्या होगा, पॉजिटिव, और वेलोसिटी के अपोजिट है तो क्या मानेंगे, नेगेटिव। सही है भाई। तो वेलोसिटी के अपोजिट है तो ये तो -a है ना, बोलो। तो यहाँ पे भी -a लिख दूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस d, यानी s मतलब d, तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, मैंने उसको d से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब बॉडी का हमेशा स्टॉपिंग डिस्टेंस याद रखना क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2a, यानी जिस गति से चल रहा है वो अपॉन ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया। सुन लो, अब सुन लो, ये यहाँ आ गया, यानी जब बॉडी v दूरी चलता था और a एक्सेलरेट नेगेटिव डायरेक्शन में करता था, तब वो डिस्टेंस कितना चलता, v स्क्वायर बाई 2a। पक्का? अब इस केस में देखो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3v1। फाइनल वेलोसिटी इसमें भी 0 होनी चाहिए, बोलो। और क्या कहा गया है, ब्रेक्स प्रोवाइड हाफ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, यानी पहले जितना एक्सेलरेशन लगा था, पहले एक्सेलरेशन कितना था, यहां लिख दूं, एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू -a, है ना। और इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना है, भाई देख लो, इधर देखो, इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू -a/2। सही है भाई। ये मत कहना क्या कर दो, है ना। कहां से समझ में नहीं आया, पहले बताओ, जल्दी बताओ। ये और अब बाज की निगाह से देखना, बिल्कुल बाज की निगाह से, इधर देख लो। देखो, इनिशियल वेलोसिटी u वो कितनी है, v1, जिस स्पीड से कार चल रही है, और अगर कार स्टॉप होगी तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, जब भी तो आगे बढ़े, मतलब जब भी तो बॉडी रुका होगा, बोलो। तो आप बताओ, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो मैं थर्ड इक्वेशन को याद करूंगा, क्यों, क्योंकि टाइम उसमें ही नहीं आता है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 ए एस, तो एस कितना होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। अब वी कितना है इसमें 0, वी कितना है तो वी स्क्वायर भी क्या होगा, वी स्क्वायर भी क्या होगा भाई 0। तो ये क्या लिखा है माइनस यू स्क्वायर और यू कितना है v1, यू कितना है v1, तो ये क्या होगा माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू एक्सीलरेशन कितना है, तो ये सही कर जाएगा। मैंने दोबारा काट के बना दिया था, ठीक है। अब सही है, अब सही है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी v1 स्क्वायर बाई 2a, v1 स्क्वायर बाई 2। अब दूसरा केस क्या है कि जब बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी थी थ्राइस ऑफ v1, ये सही है ना, समझ में आया ना। तो क्या हो रहा है स्टॉप, अगर स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ पे ही फाइनल वेलोसिटी 0 होगी अगर स्टॉप करना है तो। बोलो हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 है ना, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इधर देख लो, तो स्टॉप के लिए क्या होगा फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है इसके लिए, ये कह रहा है हाफ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन यानी माइनस a/2, सही है। अब इसको सॉल्व करो तो हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये तो 0 है, तो क्या होगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना है माइनस a/2 इज इक्वल टू एस। भाई अब तुम देख नहीं रहे हो, फिर कहोगे हमें समझ में नहीं आता है, ये गलत तरीका है। ये समझ में आया नहीं आया, तो इससे ये कट जाएगा, बोलो, और इससे ये कट जाएगा, बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया यू स्क्वायर बाई ए, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, और यू कितना है, यू कितना है 3v1 स्क्वायर बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा बताइयो 9v1 अपॉन 9v1 स्क्वायर, देख भाई 9v1 स्क्वायर अपॉन 8, सही है ना। अच्छा इधर देखो, लेट ये डिस्टेंस s1 है और ये डिस्टेंस क्या है s2, या इसको मैं d कह दूं d1 और ये क्या d2, सही है, क्लियर है। और d1 बराबर क्या दे रखा है d, या सिंपली ये d है और ये d डैश है, ऐसे कर ले, ऐसे कर लेना भाई। डिस्टेंस पहली स्टॉपिंग कितनी दे रखी है d और बाद वाली कितनी, u की वैल्यू कितनी है। अब सुन लो, ये तुमने स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल ली, क्लियर है, लेकिन तुम्हें फाइनल आंसर किसके टर्म में देना है। अगर पहली जब ये वाली कंडीशन थी तब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था d, तब ये वाली कंडीशन थी तब कितना होगा, तो यानी d के फॉर्म में आंसर देना है। तो वो कैसे होगा, इधर देखो, तो s1 जो निकाला है वो d ही तो है, d का मतलब क्या v1 स्क्वायर बाई 2a, सही है। तो d का मतलब क्या v1 स्क्वायर बाई 2a, और d डैश का मतलब क्या 9v1 स्क्वायर बाई a। अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं, अगर मैं इसका क्या लेता हूं रेशियो, तो देखो कैसे सॉल्व होगा, d अपॉन d डैश इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2a इंटू a अपॉन 9v1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। रिलेशन कैसे निकालेगा, रिलेशन तो और तरीके से भी निकाल ले, मैं कब मना कर रहा हूं, सबसे आसान तरीका रेशियो ले ले। अब इधर देखो, इसको मैंने रेशियो लिया तो पलटी मार दी ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो a से a कैंसिल, v1 स्क्वायर से ये कैंसिल, तो d डैश कितना आया ना 18:8, सॉरी 18 इंटू d। बोलो अब इस कहानी का मतलब क्या समझे, 9 दूना 18, नहीं 9 है 9, सही है। इधर देख लो, पहले दोबारा समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा था पहले, भाई सुन लो यार, ये मत पूछो प्लीज, सुन लो
सुन लो, मेरी बात सुन लो, कुछ मत करो। क्वेश्चन में ये था कि अगर कार किसी v रफ्तार से मूव करती है और a एक्सेलरेट हम उसे यूनिफॉर्मली बैकवर्ड डायरेक्शन में देते हैं तो किसी d डिस्टेंस में जाके रुकती है। अगर उसी कार को 3v से हम लोग मतलब चलाएं और a/2 रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हो तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो आंसर क्या है? 18d। सही है? बोलो। ये क्वेश्चन बड़ा मैंने लिखा है इसलिए बड़ा लग रहा है, वरना पेपर में सोल्यूशन तो 2 लाइन का है। देखो बच्चों को ये रटा होना चाहिए, देखो बच्चों को रटा होना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन। पक्का? अभी ये भी तो वही लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन। सही है? हाँ, अब इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से कराओ डायरेक्ट। अच्छा इधर देखो, हटाओ इसे, जल्दी ले लो, जल्दी लिखो। अबे यार टाइम ज्यादा हो गया, चलो लिख लेना, मैं बता रहा हूं। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, याद रखना। स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस हो ना तो एक चीज हमेशा याद रखना, वो होगा u स्क्वायर बाई 2a। u स्क्वायर बाई 2a। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। देख, पहले जब वेलोसिटी क्या थी, v, स्टॉपिंग डिस्टेंस इसने d कहा है, तो वेलोसिटी कितनी थी? v1 स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन 2a। बाद में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3v1, तो 3v1 का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन कितना है? आधा, a/2। तो इससे ये कट गया, तो ये क्या है? 9v1 स्क्वायर बाई a। इन दोनों को रेशियो ले ले, आंसर ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस याद रखिएगा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ, तो ये मैंने तुम्हें पूरा डिराइव कर दिया है ना, अब तुझे ये याद रखना है बस। ये क्वेश्चन की तौर पे डिराइव कर दिया। हाँ ठीक है भाई, याद रखोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जोरदार सवालों के साथ और मोशन अंडर ग्रेविटी की धमाकेदार शुरुआत करेंगे। क्लियर?